भाजपा के पूरे देश के कुनबे के माथे पे पसीना ला करके खड़ा कर दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने। चुनाव 90-10 का है और 90-10 का ही चुनाव है। और एक खतरा यही लग रहा है, बस जिला अधिकारी और एसपी साहब चुनाव ना लड़ाएं अगर कहीं तो चुनाव निश्चित रूप से हम जीतेंगे। नाम आने के बाद जो अत्याचार शुरू हुए हैं, मुझे लगता है वो कहीं कम नहीं है और जनता सजग हो गई है। इन पर ही नौजवानों की मेहनत के बल पर ही हम एमएलसी का ये चुनाव जीतने का काम करें। विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल करने के बाद अब बिगुल बज गया है एमएलसी चुनाव का। एमएलसी चुनाव के नामांकन की आज प्रक्रिया आज संपन्न हुई। इस दौरान आज अंतिम दिन पहले बीजेपी के प्रत्याशी अनूप गुप्ता का लाव लश्कर के साथ जुलूस आया। वह जुलूस काफ़ी लंबा था। अनूप गुप्ता अपने सभी साथियों के साथ में पार्टी के नेताओं, पार्टी के जिलाध्यक्ष और सभी नवनिर्वाचित विधायकों के साथ में नामांकन स्थल तक पहुँचे। उन्होंने नामांकन अधिकारी की हैसियत से मौजूद अपर जिलाधिकारी को अपना सेट दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ में उनके सभी प्रस्तावक पार्टी के लोग मौजूद रहे। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनुराग पटेल ने भी अपने साथियों के साथ में नामांकन स्थल पर पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। उनके साथ में राष्ट्रीय महासचिव रवि वर्मा, जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। जनता के बीच में उस वक्त जब 8 की 8 विधानसभा 6 सीट इन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा सरकार बनाने का एक इतिहास रचा है, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता की पार्टी है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण प्रचंड बहुमत दे करके ये साबित कर दिया है कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो जनता के दिलों पर राज करती है, उसके सुख दुख में खड़ी रहती है और राष्ट्र सेवा से लेकर के समाज सेवा तक अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करती है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से 2014 में देश की जनता ने, 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने, 2019 में देश भर की जनता ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी प्रकार से 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। और ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी योगी की लहर लगातार चल रही है और विरोधियों पर कहर है। और ये कहर कभी बुलडोजर के रूप में नहीं नजर आता है और कभी अलग अलग तौर पर दिखाई देता है, कभी वोट की ताकत के रूप में दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी विरोधी दलों को सभी प्रकार के प्रलोभन देने के उनके कार्यों के बावजूद नेस्तनाबूद करते हुए अपनी सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में हम बनाने जा रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारी आम जनता से जो जुड़ाव है, ये उसको प्रदर्शित करता है। आरोप लगते हैं, सत्ता पक्ष का चुनाव एमएलसी कहा जाता है कि आरोप लगते हैं कि एक बार फिर दबाव की, और ये आरोप 2022 के चुनाव में भी लगा था विधानसभा में कि एक बार फिर दबाव की राजनीति करके वोट हासिल करना चाह रहे हैं। आरोप तो यदि आप देखेंगे तो लोगों ने 2022 के इन विधानसभा चुनाव के परिणामों पर भी लगाया है। उनके लिए ईवीएम बेवफा हो चुकी है, तो जब ईवीएम बेवफा हो गई तो ये चुनाव तो वैसे भी उनके साथ वफा नहीं करने वाला है। इसलिए उनको पहले से मन बना हुआ है। अलग अलग प्रकार की बातें, अलग अलग प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा करके अपनी खींच मिटाना, ये विपक्षी दलों का शिगुफा हो गया है। 8 की 8 विधानसभा पर जीत हासिल करने के बाद इस नवी सीट के लिए क्या कोई रणनीति बनाई है या एक बार फिर मोदी और योगी जी के चेहरे पर चुनाव है? भारतीय जनता पार्टी को रणनीति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार मिलता है और जनता से चुने हुए जो यहाँ पर नुमाइंदे हमारे आज इस चुनाव में वोटर बन करके आए हैं,
वो निश्चित तौर पर जनता से प्रत्यक्ष जुड़े रहते हैं। मोदी और योगी जी का जो प्रभाव है उसका उनको प्रभाव देखने को प्रतिपल दिखता है। और सारे बीडीसी, सारे प्रधान, सारे जिला पंचायत सदस्य, सभासद, सारे के सारे हमको लगातार फोन कर रहे हैं, लगातार मिलने के लिए आतुर हैं। ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में भी पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। लखीमपुर सीट पर लगभग 3200 वोटर हैं। क्या लगता है कितना वोटर आपको? 3200 वोटर है लगभग। अभी तो हमारे कार्यकर्ताओं ने आज नामांकन सभा में कहा है कि 90-10 का खेल है, 90 हमारा है और 10 में सारे हैं। अब आप जोड़ लीजिए कितना किसको मिलेगा। तो क्या कहना चाहते हैं अपने वोटरों को, जो आपके वोटर हैं? हमारे सभी वोटर मेरे देवतुल्य मतदाता हैं। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत प्रदान करने का मैं प्रार्थना करता हूं। जिस प्रकार से विधानसभा में बहुमत दिया है उसी प्रकार से विधान परिषद में भी बहुमत दें, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार के जो रोक और रुकावटें हमारे कानून बनाने में, हमारे कार्यों को करने में विपक्षी दल करते आए हैं विधान परिषद में, अब वो इन सब चीज़ों में फेल हो जाएंगे। 35 की 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 36 की 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। शर्मा है जो अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मशहूर है। एक बार फिर अभी इन्होंने एक डायलॉग कहा था कि 8 के 8 तो हम ले जा चुके हैं, 90 पर भी हमारी बारी है। हम क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, ये तो आपने देखा जनता का प्यार और जनता की मोहब्बत। जिस तरीके से संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलके आटो की 8 सीट जिताई है, उसी तरीके से हम लोग सब लोग मिलके ये 9वीं सीट पे भी हम लोगों की बारी है। एक बार आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें धमकी देने की बात की, क्या इस बार भी कुछ इस तरीके के हटकंडे? नहीं, धमकी देने की कोई बात ही नहीं थी। जो जिस तरीके का कृत्य करेगा, जिस व्यक्ति ने 5 साल हमारे साथ में रह के काम किया, उसके मैंने काम किए, 2 आवास दिलाए, और उसके बावजूद भी 5 साल काम करने के बाद में अगर उस तरीके की हरकत कर रहा है तो गलत बात है। अच्छा, एक बार ये बताइए कि इस चुनाव में देखने को मिलता है कि विपक्षी जो है उसका धन बल का इस्तेमाल करते हैं, धन का इस्तेमाल करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं। क्या इस तरीके की कोई नहीं, भाजपा की ये नीति रीत नहीं रही है। क्या विपक्ष इस हथकंडे को अपना सकता है? विपक्ष इस हथकंडे को अपना सकता है? हाँ, विपक्ष अगर अपनाना चाहेगा तो उनका हमेशा का रवैया ही रहा है कि दंड फंद पैसा और जिस तरीके से भी अपना बना पाए उस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। रणनीति आती है उनकी तरफ से, तो उसके लिए क्या चुनाव आयोग किस लिए है? उसकी शिकायत करेंगे। प्रशासन हमारे साथ में है, शासन में हम लोग बैठे हुए हैं, तो इस तरह की हरकत करने की उनको प्रशासन पर भी आरोप लगाते हैं कि शासन के इशारों पर, सत्ता पक्ष के इशारे पर। अगर शासन के इशारे पे होता तो क्या इससे पहले पूर्ववर्ती सरकारों में किसी का आज तक नामांकन हो पाया है? बड़ी मुश्किलों से तो लोग नामांकन करा पाते थे। ये संविधान के अंतर्गत सभी पार्टियों को स्वेच्छा से कोई भी अपना नामांकन करा सकता है। उसी उपलक्ष्य में लोगों ने नामांकन भी कराया है। रिजल्ट किस तरीके का आएगा? रिजल्ट जैसे कि अभी आपने मन से अनूप गुप्ता जी ने कहा था कि ये चुनाव 90-10 का है और 90-10 का ही चुनाव है। 80-20 की बात करने वाले बीजेपी के नेता अब 90-10 की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जोश 2022 के परिणाम में जो ऊपर हुआ है, जोश जो है वो अब साफ दिखाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के रिजल्ट अनुकूल ना आने के बावजूद आज जोश दिखाई दे रहा है। आज जो एमएलसी पद के लिए यहाँ पर नामांकन हुआ, यहाँ पर लखीमपुर से अनुराग पटेल का नामांकन कराया गया। समाजवादी पार्टी के सारे लीडर हैं यहाँ पर, पूर्व विधायक हैं, पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर साथ में, और राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा। हम बात करते हैं कि उस वक्त जब इस वक्त हवा जिस तरीके से विपरीत मानी जा रही है और ये चुनाव सत्ता पक्ष का माना जाता है, ऐसे में क्या जोश है, क्या किस रणनीति के साथ में ये चुनाव मैदान में है? जी बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी के जोश में कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमें वोट परसेंट पिछले 2017 के चुनाव में मिला था, उसमें 10% वोट परसेंट का इजाफा हुआ है। और लखीमपुर के अंदर भी लगभग सब सीटों पर हम लोग 20 से 25 हज़ार वोट बढ़ करके मिला है। प्रधान, ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभासद और जितने लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई संख्या है तो समाजवादियों की संख्या है। हम उनके आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जीत के आएंगे। लेकिन 3200 लगभग यहाँ पर मतदाता हैं, जिसमें तमाम सभासद हैं, प्रधान हैं। लेकिन जिस तरीके से 2022 के चुनाव में देखा गया कि ऑडियो भी वायरल हुए, धमकियाँ दी गई और ये कहा जाता है कि सत्ता का दबाव होता है, और वो सत्ता जिस तरीके से उसने 2022 के चुनाव में अपना सीन दिखाया, अपना करेक्टर पेश किया, ऐसे में कैसे मुकाबला करेंगे?
समाजवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और हम लोग किसी भी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। हम ऐसे लोग हैं, किसान के बेटे हैं, खेती करने वाले लोग हैं। हमारी खेती अगर नपवाना चाहते हैं तो नपवा लें, लेकिन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कहीं झुकने वाला नहीं है। लेकिन जो प्रधान है जो वोट करेंगे उन पे दबाव बनाया जा रहा है। आपने एक ऑडियो भी सुना जिसमें कहा कि आपके बस्ते को जमा करा देंगे, जिसमें कहा कि अगर आपकी पोलिंग बूथ नहीं जीत के आया तो आपके खिलाफ कार्रवाई। ऐसे में आप सत्ता उनकी है, उनके सारे प्रशासन के लोग जो है, ये तो नहीं कह सकते प्रशासन के लोग सपोर्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव है। हम ये मानते हैं सरकार का चुनाव होता है, सरकार के लोग, ये ऐसे लोगों की सरकार है कि सत्ता दोबारा आते ही पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ गए हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। हम जानते हैं कि हमारे प्रधान से लेकर के बीडीसी से लेकर के प्रधानों को धमकी दी जा रही है, प्रमुखों को धमकी दी जा रही है, लेकिन इन धमकी के बीच में भी हमारे जनपद के जनप्रतिनिधि, जिला संगठन, जिला अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में हम लोग अपनी टीम बना करके हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे। उस रणनीति के तहत चुनाव लड़ेंगे, चाहे जितने प्रधानों के बस्ते जमा करावें, चाहे जो धमकी दें, वही प्रधान, वही क्षेत्र पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। परिस्थितियाँ विपरीत है, लेकिन हौसला आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मजबूत है। हमारे भी हमने प्रत्याशी से बात की, जिलाध्यक्ष से बात की, उनके जोश को आप देख रहे थे। हम कार्यकर्ताओं से बात करते हैं क्योंकि धरातल पर यही कार्यकर्ता उतरते हैं, यही चाहे वोटर हो या पब्लिक हो, इनसे इन्हीं का वास्ता होता है। हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि एमएलसी का चुनाव विपरीत परिस्थितियों में लड़ा जा रहा, क्या लगता है किस तरीके का इसका? समाजवादी का मतलब ही है संघर्ष करना, और आप पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके पास मीडिया, मठ, महंत, मनी, मसल सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद सारे भाजपा के पूरे देश के कुनबे के माथे पे पसीना ला करके खड़ा कर दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने। और निश्चित रूप से इस विपरीत परिस्थिति में भी जब चुनाव हो रहा है तब आप देख सकते हैं समाजवादियों के संघर्ष में, समाजवादियों के जोश में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, ये संघर्ष इस देश को बचाने का संघर्ष है, हमारी अपनी खेती, अपने गांव को बचाने का संघर्ष है, और निश्चित रूप से हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, ये पूरा भरोसा है। देखिए, लड़ाई कोई भी हो, लड़ाई के साथ में रणनीति होती है। बगैर रणनीति के कोई भी जंग नहीं जीती जाती। 2022 के चुनाव में जो बीजेपी की रणनीति थी उसमें आप लोग धराशायी हुए। क्या इस बार कोई नई रणनीति के साथ में? बिल्कुल, निश्चित रूप से हमने अपनी नई स्ट्रेटजी बनाई है, रणनीति बनाई है, और हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में जो हमारी जिला पंचायत में कमियां रह गई थी उनको हम पूरा करते हुए इस बार चुनाव जीतेंगे निश्चित। आपने देखा था कि जिला पंचायत किस स्तर पर आ गए थे, और आपने देखा था चीरहरण भी वहाँ पर हुआ था। क्या लगता है इस बार किसी ऐसे हथकंडे का इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, अगर इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे तो लोकतंत्र बचाने के लिए पूरी जनता, आवाम खुल करके सामने आने का काम करेगी। पिछले वाली घटनाएं अब दोबारा नहीं कर पाएंगे, ये लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है। देखिए, अखिलेश जी ने एक चुनाव के दौरान ये कहा था कि लोकतंत्र बचाने का आखिरी मौका है, इसलिए हमारे तो क्या लगता है कि आखिरी मौके के बाद फिर एक मौका आप लेना चाह रहे हैं? देखिए, उन्होंने कहा था ये मौका आखिरी है और इसके बाद क्रांति होगी। मुझे लगता है अब जनता भी महसूस कर रही है, क्योंकि परिणाम आने के बाद जो अत्याचार शुरू हुए हैं, मुझे लगता है वो कहीं कम नहीं है, और जनता अब सजग हो गई है। इनको क्रांति के पहले ही इनका बोरिया बिस्तर बांधने का काम करेगी। पहले जो है आखिरी मौका था संवैधानिक तरीके से वोट के जरिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए, लेकिन जिस तरीके से कहना है कि इस बार क्रांति करने का वक्त आ गया, आप बताइए कि किस तरीके की क्रांति का वक्त आ गया? किस तरीके की क्रांति करना है? ये समाजवादी पार्टी के पहली बात तो मैं ये बताना चाहता, समाजवादी पार्टी संघर्षों से निकली है, उसका जीवन ही संघर्षमय रहा है। उन्होंने जब देश या प्रदेश पे दिक्कत का सामना, मुसीबत का सामना उन्होंने संघर्ष किया है। हुआ है, आप देख रहे हैं कि जोश कितना जबरदस्त दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी में। कार्यालय पर भी भीड़ है, कहीं ना कहीं जो हौसला इनका है उस हौसले को हम बात करते हैं कि आखिर क्या रणनीति इनकी है। ये बताइए, आप बताइए कि क्या इस आपका प्रत्याशी एमएलसी है, प्रत्याशी, उसके लिए क्या? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और जिला अध्यक्ष जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो हमारे बीच में अनुराग पटेल जी का जैसे दमदार और ईमानदार प्रत्याशी लखीमपुर खीरी के अंदर उतारा गया है। और जितने भी प्रधान और बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, वो समाजवादी पार्टी की भारी मात्रा में जीत के आए हैं, और मुझको पूर्ण रूप से पूरा उम्मीद है और पूरा भरोसा है लखीमपुर के जितने भी वोटर हमारे हैं वो समाजवादी पक्ष में मतदान करेंगे।
और एक खतरा यही लग रहा है बस जिला अधिकारी और एसपी साहब चुनाव ना लड़ाएं अगर कहीं तो चुनाव निश्चित रूप से हम जीतेंगे और जीतेंगे। देखिए, ये चुनाव ही सत्ता पक्ष का कहा जाता है। ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार बातें आ रही, कहीं बस्ता जमा करने की बात आ रही, कहीं किस तरीके, तो क्या रहेगा? ये गुंडागर्दी पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उतर गई है। अभी जिस तरीके से चुनाव में धांधली की गई है, बड़े मात्रा में गड़बड़ी की गई है, अब वो चाहते हैं एमएलसी का भी चुनाव इसी तरीके से हम प्रधानों को धमका करके उनके बस्ता जमा करा करके हम उनकी वोट हासिल कर लें। मगर इस बार प्रधान और बीडीसी जिला पंचायत सदस्य मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी अनुराग यादव जी को भारी मतों से, अनुराग पटेल जी को हम भारी मतों से विजय बना करके लखीमपुर से भेजेंगे। आप बताइए पारुल जी, आप लगातार विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत नगर पालिका का चुनाव हो, जनता के बीच में जाती रही। 2022 के परिणाम विपरीत क्यों आए, थोड़ा ये बताइए। अब जो भी जनता का फैसला आया है उसका मैं स्वागत करती हूँ, और जितना संघर्ष हमने रोडों पे किया था उससे 10 गुना तेज़ी के साथ संघर्ष करेंगे। जनता समझेगी इनके गद्दारी को, इनके मक्कारी को, और पुनः 2027 में हम सरकार बनाएंगे, 24 में भी हम अपनी सरकार बनाएंगे। मौजूदा वक्त में एमएलसी पद का चुनाव है, तो आप जो यहाँ पर प्रतिनिधि होते हैं वो वोट डालते हैं, चाहे बीडीसी हो या प्रधान हो, क्या लगता है ये लोग सत्ता के विपरीत जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। और आपको मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि जितने भी वोटर हैं, चाहे वो जिला पंचायत रहे हों, चाहे बीडीसी रहे हों, चाहे वो सदस्य रहे हों, सभी के सभी सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के ही चुन के आए हैं। इसलिए पूर्णतः विश्वास है कि सत्ता की हार होगी, अनुराग पटेल जी की जीत होगी। पुनः अब इस बार वो एमएलसी अनुराग पटेल जी, इनका यकीन है कि इस बार एमएलसी अनुराग पटेल की जीत होगी। आप बताइए कि क्या इंटरेस्ट है आप इस वक्त राजनीति का, और क्या लगता है कि ऐसे में प्रत्याशी का कितना संघर्ष करना पड़ेगा? देखिए, ये आपने अभी कहा कि सत्ता पक्ष का चुनाव है। सत्ता पक्ष का चुनाव होने के बावजूद जो अनुराग पटेल हमारे प्रत्याशी बनाए गए हैं, ये प्रत्याशी अपने आप में बहुत दमदार है। इस प्रत्याशी के नाम पे हम बहुत वोटे बीडीसी प्रधान जो हमें नहीं देते, लेकिन इनके नाम पे हमें दे सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो बहुत वीआईपी प्रत्याशी हैं, ज़मीन पे उनका इतना ज़्यादा पैठ नहीं है। और हमारे अनुराग जी ईमानदार छवि है, और इनके आने से कार्यकर्ताओं का जोश आपने देखा होगा। तो हम सारे कार्यकर्ता, लखीमपुर के कार्यकर्ता नेता मिलकर अनुराग जी को भारी भारी मतों से जिताने को। इन्होंने बताया कि बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो काफ़ी वीआईपी प्रत्याशी है और बाहर से आया हुआ प्रत्याशी है, जनता के बीच में पकड़ नहीं। लेकिन बीजेपी हमेशा कहती है कि बीजेपी तो मोदी और योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है और उसका अपना यही यकीन रहता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे मामले में किस तरीके से मुकाबला करेगी? आप बताइए कि इस वक्त जो हालात है उसमें क्या लगता है प्रत्याशी किस तरीके से? प्रत्याशी हमारा जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्या नई रणनीति है क्या? क्योंकि सत्ता पक्ष का चुनाव माना जाता है। ये जनप्रतिनिधि वोट डालेंगे, जनता द्वारा वोट नहीं, जनप्रतिनिधि वोट डालेंगे। जनप्रतिनिधि सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के हैं और सब सोच समझ के वोट डालेंगे। लगता नहीं कि सत्ता में जहाँ पर तमाम तरीके की धमकियाँ दी जा रही, बस्ता जमा करने की धमकियाँ दी जा रही, तमाम उनको देख लेने की धमकियाँ दी जा रही, ऐसे में वोट कन्वर्ट कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। वोट हम ही लोग जीतेंगे चुनाव। आप ही जीतेंगे, यकीन है आप बताइए। देखिए, नौजवान साथी हैं बीच में, क्या किस तरीके से लगता है कि ये चुनाव आप जीतेंगे? देखिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम लोग किसान जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग हमेशा अपनी मेहनत के दम पे चुनाव को जीतना जानते हैं। ये भाजपा की कार्यशैली है कि वो गुंडागर्दी करके, ज़बरदस्ती करके चुनाव को जीतना चाहते हैं, लेकिन हम लोग समाजवादी लोग हैं। हम लोगों का रास्ता सिर्फ सड़क से तय करा जाता है और हम संघर्ष करके चुनाव जीतेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी को लखीमपुर की सीट जिता कर देंगे। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया बीजेपी पर कि वो गुंडागर्दी करती है। देखिए, हमारे बीच में क्रांति सिंह है, एक बार फिर इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये पसगवां जो ब्लॉक में एक घटना हुई थी उसमें इनका एक अहम रोल रहा था, उस संघर्ष को, उस मामले को में संघर्ष करने के। आप बताइए कि क्या लगता है कि एक बार फिर सत्ता पक्ष का चुनाव है, जिला पंचायत का वो चुनाव था, ये एमएलसी पद का चुनाव है, किस तरीके से इस चुनाव को आप लेते हैं? देखिए, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को और संसदीय संस्थाओं को भाजपा ने और उसकी सरकारों ने कमज़ोर करने का काम किया है, और जो भी लोकतांत्रिक अधिकार थे उनके ऊपर लगातार बड़े पैमाने पे दमन अभियान जारी रहा।
अभी जिस तरीके से आप कह रहे थे कि 22 में वो चुनाव जीत गए, आप जानते हैं कि वो चुनाव उन्होंने एक सांप्रदायिक विभाजन के आधार पर जीता है, कोई विकास के एजेंडे पे नहीं जीता है। लखीमपुर खीरी के अंदर 1100 से ज़्यादा प्रधान हैं, 1800 के लगभग आपके बीडीसी मेंबर हैं, और आप बेहतर रूप से जानते हैं कि जिला पंचायत का चुनाव रहा हो जहां बीजेपी के 4 जिला पंचायत सदस्य नहीं जीते थे, वो सिर्फ बेईमानी से जीत सकते हैं। अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो निश्चित रूप से 3114 यहाँ पर मतदाता हैं इस स्थानीय निकाय प्राधिकरण के चुनाव में, हम उनको बुरी तरीके से हराने जा रहे हैं। 2000 से ज़्यादा मत समाजवादी पार्टी के लोक प्रधान और बीडीसी जीते हुए हैं। ऐसा क्या हो गया कि चंद दिनों में जब 2022 का चुनाव जो नगर विधानसभा का हुआ, उसमें उन्होंने सांप्रदायिकता का एक खेल खेल के चुनाव जीत लिया? क्या ऐसा हो गया चंद दिनों में कि वो जो एक बादल उन्होंने बनाया था सांप्रदायिकता का, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने चुनाव जीता था, वो खत्म हो गया? देखिए, नफरत बोने का काम भाजपा और आरएसएस परिवार का लगातार है। वो कभी भी जनता के मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। जो प्रश्न समाजवादी पार्टी ने बुनियादी प्रश्न उठाए और ये कह देना कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई, मेरा मानना है कि हम 21% से हमारा गठबंधन 40% वोट पाया है। पिछले समय में 3 बार समाजवादी पार्टी और जनता दल की सरकार में माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश जी 2012 से 17 के बीच में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी भी इतने बड़े पैमाने पे हमको जनसमर्थन वोट के रूप में नहीं मिला। इस बार लगभग 4 करोड़ वोट हमको मिले हैं और ये अभी आपको रूपांतरित हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में 10 लाख वोट और मिल गए होते तो 250 विधायकों के साथ हम सत्ता चला रहे होते। ये चुनाव निश्चित रूप से हम सड़क पे भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे, विधानसभा में भी लड़ेंगे और यहाँ से एमएलसी जीत कर लगता है वोट परसेंटेज बढ़ गया, इससे आप संतुष्ट हैं? क्योंकि जनता तो परिणाम देखती है और जो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का सपना सोच के जिन्होंने वोट दिया था, वो वोट परसेंटेज से संतुष्ट हो गए। अभी हमारा मानना है कि जो नफरत की दीवारें खड़ी की हैं, अभी हम प्रेम और मोहब्बत से इसको गिराने का काम करेंगे और निश्चित रूप से एमएलसी चुनाव से उसकी शुरुआत होगी। एमएलसी चुनाव जीतने का समाजवादी पार्टी का क्या लगता है इस विपरीत परिस्थितियों में जीत हासिल होगी? हाँ, क्योंकि शुरुआत से ही वो संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं। संघर्षों का दूसरा नाम ही अनुराग पटेल है और संघर्षों के बल पर ही, नौजवानों की मेहनत के बल पर ही हम एमएलसी का ये चुनाव जीतने का काम करेंगे। जब कहते हैं कि ये चुनाव सत्ता पक्ष का है, सत्ता पक्ष का है माना जाता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन जहाँ ईमानदारी, सच्ची समझ और सोच हो, संघर्ष हो, वहाँ सत्ता कोई मायने नहीं रखती है। देखिए, अनुराग पटेल जी संघर्षशील कार्यकर्ता हैं पुरानी समाजवादी पार्टी के, और उनके संघर्षों को देख करके आप ये कह सकते हो कि किसी भी विषम परिस्थिति में भी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो लगता है कि परिणाम आपके पक्ष में होगा? बिल्कुल 100%। बिल्कुल जीत हमारी बम्पर जीतो वोटों से हम जीत के आएंगे। जो अभी तक हमारे साथ समाजवादी पार्टी के साथ हुआ है, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि एमएलसी के चुनाव में वो नहीं होगा और हमारा प्रत्याशी बम्पर वोटों से प्रचंड बहुमत से जीत करके एमएलसी में बैठेंगे। आपका नाम भी प्रत्याशी लिस्ट में जो चर्चाओं में था क्या? हाँ, मेरा नाम था, लेकिन जो जिसको टिकट मिली हम उसके साथ हैं और पूरे तन मन धन से उनको लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग लड़ने के लिए पैदा हुए लड़ेंगे। धन की बात चुनाव में कहाँ से? धन की बात, कोई भी चुनाव बिना धन के होता हो तो बताइए आप, कोई भी चुनाव होता हो? खरीद फरोख्त होगी इसमें? खरीद फरोख्त की बात नहीं हो रही है। कोई भी, जैसे जो चुनाव आयोग ने तय कर रखा है, जो चुनाव आयोग ने तय कर रखा है, हो सकता है हमारे प्रत्याशी के पास तो धन ना हो, तो चुनाव आयोग से जो तय धन है वो तो खर्च होगा, वही धन हम लोग खर्च करेंगे, मिलके खर्च करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है परिणाम आपके पक्ष में? परिणाम बिल्कुल लगता नहीं है, लगता आपको होगा, हमको तो पता है कि परिणाम हमारे पक्ष में। 2022 में भी लग रहा था, आपको भी 2022 में भी लग रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश हम नहीं बना पाए अपनी सरकार, जिसका मतलब ये थोड़ी है। ये चुनाव तो सत्ता पक्ष का कहा जाता है। नहीं, कैसे कहा जाता है सत्ता पक्ष? आपने जीत के भी दिखाया था सत्ता में, जो ये ऐसा होता। आप पर भी आरोप लगे थे कि आपने उसमें सत्ता का। देखिए, सत्ता पक्ष का चुनाव नहीं है, चुनाव तो वोटर वोट देंगे और वोटर वोट हमको देने जा रहे हैं। हमको मालूम है कि जो बीडीसी है, जो प्रधान है, वो त्रस्त है, परेशान है। 3114 वोट है संभवतः। कितना वोट आप हासिल? 3200 वोट है। 3200 वोट है और हम लोग 2000 वोटों से जीत करके आएंगे और हमारा एमएलसी बनेगा। अनुराग पटेल हमारा एमएलसी होगा। क्या लगता है 2022 के चुनाव के परिणाम के बावजूद इस बार जोश इस तरीके से? एमएलसी चुनाव इस बार अगर जो सत्ता पक्ष ने बाहुबल और धन बल का उपयोग नहीं किया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाजवादी पार्टी अच्छे मतों से
यहाँ चुनाव जीतेगी और अपनी सीट समाजवादी बरकरार रखेगी। पूर्व में भी एमएलसी समाजवादी पार्टी के ही थे और इस बार भी बरकरार रखेगी। लेकिन पिछली बार भी आपकी सरकार थी जब आपका एमएलसी जीता था, तब आप पर इल्ज़ाम लगे थे कि आपने सत्ता का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीता है। ये केवल मात्र आरोप लगाए गए थे, हालांकि उन्होंने लड़ा भी नहीं था ना तो सही से। इस बार मेरी पूरी तैयारी मेरी पार्टी की है, जो भी पार्टी है धन बल और बाहुबल का प्रयोग नहीं किया गया, तो प्रधान बीडीसी जो भी हमारे वार्ड मेंबर मतदाता है वो पूरी तरीके से समाजवादी के साथ है। इनका कहना है कि अगर इस बार धन बल का इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये एक बार फिर अपनी जो सीट है एमएलसी की उसको बरकरार रखेंगे, यहाँ पर से समाजवादी पार्टी का जीतेगा। इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में एक परिवर्तन की लहर चल रही है जिसकी शुरुआत इस एमएलसी से चुनाव से होगी। देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या परिणाम रहेंगे। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद साथियों।